टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस देखा जाए आर्टिकल 369 टू 320 392 369 to 392 of Part 21 of Indian Constitution, titled Temporary, Transitional and Special Provisions. These provisions are mainly related to integration of princely states. ये मेनली किससे इंटीग्रेट थे? प्रिंसली स्टेट से इंटीग्रेट थे। स्पेशल ट्रीटमेंट टू सर्टेन रीजन ड्यू टू हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक रीजन्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, एडॉप्टेशन ऑफ लॉज। ये जब भारत अपना एक हो रहा था तो उसको शर्तें वर्ते नियम सब इसी में थी। पार्ट 21 आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। ठीक है। आर्टिकल 370 जैसे हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ओरिजिनल प्रोविजन ग्रांटेड स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओनली लिमिटेड प्रोविजन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अप्लीकेबल, सिर्फ लिमिटेड अप्लीकेबल था। जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 17 November 1956, effective from 26 January 1957. Indian Parliament needed Jammu and Kashmir State Legislature concurrence to apply laws except in defense, foreign affairs, finance and communication. सिवाय डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन पे छोड़ के हर चीज़ों में उनको जम्मू कश्मीर असेंबली की अनुमति लेनी पड़ती थी। ये दिक्कत हो चली थी। एक बार हम लोग देख लिया जाए सिविल सर्विस डे के बारे में। व्हाट इज सिविल सर्विस डे? 21 अप्रैल एवरी ईयर को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। पर्पज क्या है? टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट टू द नेशंस डेवलपमेंट। कौन ऑर्गेनाइज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे, क्यों मनाया जाता है? फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 21 अप्रैल 2006 विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। क्यों 21 अप्रैल ही? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर, एड्रेस द फर्स्ट बैच ऑफ IAS ऑफिसर्स एट मेटकैफ हाउस दिल्ली। क्योंकि इसी दिन पहले बैच, IAS का पहला बैच को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने संबोधित किया था। He called civil servant the steel frame of India, underlining their pivotal role in governance of national unity. 21 अप्रैल। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलें, फिर इस पे आते हैं। मेजर चेंजेस इन 2019 में कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए? ऑन 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370, 5 अगस्त 2019 को 370 effectively abrogated through presidential order CO 272 and Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला के 370 को एब्रोगेट कर दिया गया या रोक लगा दी गई या ख़त्म कर दिया गया। मेड 370 इम्परेटिव थ्रू पावर्स अंडर आर्टिकल 373, रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ने रिकमेंड किया और प्रेसिडेंट ने इम्प्लीमेंट किया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इफेक्टिव फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। और कब से लागू हो गया ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। Current status: both union territories are directly administered by central government. Special status under 370 no longer exists. All provision of constitution now apply to Jammu Kashmir and Ladakh. Special provision for other states article 371 to 371J. इसमें क्या मामला? These articles provide special rights and responsibilities to certain states to protect their cultural, economic and administrative interest. Added through various constitutional amendments based on regional demands. ठीक, अभी स्टेट वाइज देखा जाएगा हम लोग। आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A linked to article 370 was also rendered imperative in 2019। 35A भी ख़त्म कर दिया गया। It gave जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर द पावर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट एंड देयर प्रिविलेजेस। इसमें क्या होता था कि जम्मू कश्मीर को ये अधिकार था ये बताने के लिए कि कौन वहाँ के परमानेंट बासिंदे हैं, देयर प्रिविलेजेस।
उनके प्रिविलेजेस क्या हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव द सेम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एज फुल फ्लेज्ड स्टेट। लद्दाख इज सेंट्रली गवर्न, जम्मू कश्मीर है लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स। लद्दाख जो है सेंट्रली गवर्नड है और जम्मू कश्मीर के पास लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर है। द सिविल सर्विसेज रिमेन ए की पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एट ग्रास रूट लेवल। अब हम लोग ये देख लिया जाए अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस क्या क्या हैं। आर्टिकल 371 कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? महाराष्ट्र गुजरात में। क्यों? प्रोविज़न क्या है? सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर मराठवाड़ा, विदर्भ और सौराष्ट्र। 371 में क्या दिया गया है कि अलग डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए गए हैं वहाँ के एरियाज़ के लिए, जैसे मराठवाड़ा, विदर्भ और सौराष्ट्र। मराठवाड़ा और विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में है और सौराष्ट्र जो है गुजरात में। 371A नागालैंड के लिए देख लीजिए। 371 महाराष्ट्र गुजरात, 371A नागालैंड के लिए प्रोटेक्शन ऑफ नागा कस्टमरी लॉ, लैंड ऑनरशिप और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इनको जो है कंट्रोल करने के लिए ये किया गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग तो 371B में कौन कौन सा राज्य है? असम। स्पेशल कमेटीज इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर ट्राइबल एरिया। इसमें क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज में स्पेशल कमेटी के बारे में बताया गया है आर्टिकल 371B में। 371A नागालैंड के बारे में है, 371 महाराष्ट्र गुजरात के बारे में है, 371C मणिपुर, सेपरेट कमेटी फॉर हिल एरियाज। मणिपुर में सेपरेट कमेटी फॉर हिल एरियाज क्या? 371C नागालैंड, असम। 371C मणिपुर। 371D एंड E आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है। प्री बाइफर्केशन अलग होने से पहले, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। 371D और E। ठीक, अब क्या हो गया है? D आंध्र प्रदेश के लिए हो गया है, E जो है अपने तेलंगाना के लिए हो गया है। 371F सिक्किम, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्किम्स ओल्ड लॉज एंड असेंबली कंपोजिशन। 371F क्या है? सिक्किम के बारे में बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्किम्स ओल्ड लॉज एंड असेंबली कंपोजिशन। 371G मिजोरम, 371G क्या बताता है? मिजोरम, प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमरी लॉ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड लैंड राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमरी लॉ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड राइट्स। 371G। 371H क्या बताता है? अरुणाचल प्रदेश के बारे में, स्पेशल पावर्स ऑफ गवर्नर रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर। 371I गोवा, प्रोविजन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, नो स्पेशल राइट्स। ठीक। 371J कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स एंड रिजर्वेशन इन जॉब एंड एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर से एक बार क्लिक देख लिया जाए। 371 महाराष्ट्र गुजरात के लिए, 371A नागालैंड के लिए, 371B असम के लिए, 371C मणिपुर के लिए, 371D आंध्र प्रदेश के लिए, E तेलंगाना के लिए, 371F सिक्किम के लिए, 371G मिजोरम के लिए, 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371I गोवा के लिए, 371J कर्नाटक के लिए। ठीक है, ये भी एक बार देख लिया जाए। सरदार पटेल एड्रेस टू IS बैच, पहले IS बैच 21 अप्रैल 1947 को। ठीक, मेट कैफे हाउस दिल्ली में इन्होंने संबोधित किया था। फर्स्ट सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड 21 अप्रैल 2006। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 17 नवंबर 1956 को। जम्मू एंड कश्मीर ने ही पहली बार एंटी डिफेक्शन लॉ किया था। 370 आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड 5 अगस्त 2019 को। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन्फोर्स 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, अब हम लोग थोड़ा PYQs की तरफ आते हैं।
Which article of Indian Constitution deal with special provision with respect to different states? Article 371 महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर. Article 371 to 371J of the Indian Constitution Part 21 temporary transition and special provision deal with special provision for different states based on historical, cultural and administrative needs. This includes provision for Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur. Maharashtra, Gujarat 371, Nagaland 371A, Assam 371B, Manipur 371C, Andhra Pradesh 371D, Telangana 371E, Sikkim 371J, Mizoram 371I, Mizoram I, अरुणाचल प्रदेश 371H, गोवा J, यानी कर्नाटक के लिए J है, गोवा के लिए गोवा 371I गोवा के लिए है, हाँ, J जो है कर्नाटक के लिए है. आर्टिकल 379 provides temporary power to parliament to make laws for a limited period 5 years of commencement of the constitution. मतलब टेम्पोरेरी पावर के लिए है. प्रोवाइड टेम्पोरेरी पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर ए लिमिटेड पीरियड 5 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू स्टेट लिस्ट 2, स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3, कॉन्करेंट लिस्ट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. ये मतलब टेम्परेरी पावर के लिए है कि पार्लियामेंट जो है 5 साल के लिए बना सकती है लॉज जो ट्रेड और कॉमर्स के लिए है, जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, नॉट स्टेट स्पेसिफिक. ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे नेशन वाइड है. 370 ग्रांटेड स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, अभी रिपील कर दिया गया है. नॉट अबाउट स्पेशल प्रोविजन फॉर मल्टी. 371 गुजरात और महाराष्ट्र के लिए था, तो इस वजह से. ठीक, डील्स विद स्टेट स्पेसिफिक स्पेशल प्रोविजन कंटिन्यूइंग अप टू 371J. ईच आर्टिकल इज टेलर्ड टू ए पर्टिकुलर स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट. 372 deal with continuance of existing laws and their adaptation until repealed or altered by parliament or competent authority. Again, not related to state specific provisions. Article 371B of the Constitution of India makes special provision for which of the following states. 371A जो है नागालैंड के लिए है, B जो है असम के लिए है, C मणिपुर के लिए है. तो आर्टिकल 371B is interested to provide Assam Legislative Assembly for monitoring development in tribal areas. It aims to ensure political participation and autonomy for scheduled tribes. Resides in 6th scheduled areas. Maharashtra and Gujarat covered under Article 371, which provide for separate development boards for Vidarbha, Marathwada and Saurashtra. 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, असम के लिए 371B है. ठीक है. आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट महाराष्ट्र एंड गुजरात. इम्पावर्स प्रेसिडेंट टू इस्टेब्लिश सेपरेट. ये क्या पावर देता है? प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सके. कहाँ कहाँ? विदर्भ, सौराष्ट्र और मराठवाड़ा में. ठीक है. प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. जम्मू एंड कश्मीर गवर्नड अर्लियर बाय आर्टिकल 370. नाउ आर्टिकल 370 वाज रेंडर्ड इनऑपरेटिव ऑन 6 August 2019 by presidential order. Jammu and Kashmir and Ladakh are now UTs governed by entire Constitution of India. Maharashtra under Article 371, Nagaland under Article 371A ensures a customary law, land rights and religious practice are preserved. Andhra Pradesh Article 371D and 371E, especially before Telangana bifurcation. ठीक है. Which region of the country conferred social status or special status under 371J of the Constitution of India? 371J की बात हो रही है, तो हैदराबाद एंड कर्नाटक. आर्टिकल 371J was inserted by 98th Constitutional Amendment Act 2012. 98th Constitutional Amendment Act 2012 को ये वो करता है, और स्पेशल स्टेटस टू हैदराबाद कर्नाटक रीजन, empowering the governor of Karnataka to establish development boards, providing reservation in education and government jobs.
Nagaland 371A, Hyderabad and Karnataka 371J. 6 backward district Bidar, Gulbarga, Yadgir, Raichur, Koppal and Bellary. ठीक. Maharashtra and Gujarat Article 371. Ladakh currently a union territory. Post 2019 no special article under 371J applies. ठीक है. In India there is only one constitution for the center as well as for each state. However, a state is exception to it. That state is जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर. लेकिन अब मामला अलग हो गया है. अब कोई एक्सेप्शन नहीं रह गया है. ठीक. Until August 5, 2019, Jammu Kashmir had a separate constitution, on flag and residency laws, special status via 370 and Article 35A. लेकिन अब पोस्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 and Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, Article 370 was rendered inoperative. Jammu and Kashmir bifurcated into Union Territories Jammu and Kashmir and Ladakh. ठीक. आंध्र प्रदेश कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन 371D के तहत थोड़ा सा मतलब और थोड़ी सी स्पेशल मतलब वो मिली है. जम्मू एंड कश्मीर हैड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्शन रिमूव्ड आफ्टर 2019 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. तमिलनाडु नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन. केरला के पास भी नहीं है. एवरी आर्टिकल ऑफ पार्ट 21 एड्रेस यूनिक हिस्टोरिकल एंड सोशियो पोलिटिकल रियलिटीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स. फोकस ऑन की अमेंडमेंट्स. अच्छा सॉरी. अब आते हैं हम लोग. प्रोवाइडिंग स्पेशल स्टेटस टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कश्मीर हैज़ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अब 2019 के बाद मामला गड़बड़ हो गया और अब ये ऑटोनोमस स्टेटस का दर्जा छिन गया. ठीक. अभी कॉमन स्टेट जैसे लिमिटेड लेजिस्लेचर के पावर लिमिटेड लेजिस्लेचर पावर के साथ सेंटर के अंडर में है. ठीक. द पार्लियामेंट्स लेजिस्लेटिव पावर ओवर द स्टेट्स was restricted to defense, foreign affairs, finance and communication unless approved by Jammu and Kashmir legislature. लेकिन फिर क्या हुआ? The state had a separate flag residency laws and its own civil code. This unique setup existed until 5 August 2019 when Article 371 was abrogated through presidential order. ठीक है. (370) of Indian Constitution is a temporary and transitional provision. (370) is a part of 21 temporary, transitional and special provision. It was always intended to be temporary to accommodate the instrument of accession and signed by Maharaja Hari Singh. The Supreme Court 2018 observed that temporary does not mean it automatically lapses. सुप्रीम कोर्ट 2018 में ये कहा कि टेम्पोरेरी ये मतलब नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा. तो पार्लियामेंट ने क्या किया? मेड इट इनऑपरेटिव इन अगस्त 2019 थ्रू आर्टिकल 373. Article 370 of the Constitution is related to state of Jammu Kashmir, specifically related to Jammu Kashmir granting its special status and autonomy. Other states like Nagaland Article 371A, Manipur 371C, Sikkim 371F also have special provision but under different articles. Articles of the Constitution that apply on their own to state of Jammu and Kashmir are Article of the Constitution that apply on their own to the Article 1 and Article 370. Article 1 यह क्या कहता है? Declare India as Union of State and list Jammu and Kashmir as one of them. 370 gave special status to Jammu and Kashmir. Other constitutional provisions were applied only to state concurrence. ठीक. Other constitutional provisions were applied only with state concurrence. आर्टिकल 371B क्या कहता है? अलाउड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टू एक्सटेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विथ स्टेट अप्रूवल. 371B allowed presidential order to extend constitutional provision with state approval. Allowed presidential order to extend constitutional provision with state approval.
Article 1 to 240, Article 1 and 241. 241 deal with high courts for union territories. Article 2 and 356. Article 2 is about admission of new states. 356 about president's role. Article 1 and 370 मतलब इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, और 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर. 370 and 371 A relate to Nagaland, और 370 belong to Jammu and Kashmir. According to which article of the Constitution the state of Jammu and Kashmir has got a special status? Article 370. Article 1 यूनियन ऑफ स्टेट बताता है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी बताता है, 270 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बताता है. When was the designation of Sabre Riyasat changed to governor for the state of Jammu and Kashmir? तो 1965 में. Jammu and Kashmir initially had Sadr Riyasat instead of governor. In 1952, the hereditary rule of Maharaja was abolished. In 1965, Sixth Amendment of Jammu and Kashmir Constitution changed to Sadr Riyasat to governor, aligning with other Indian states. ठीक. तो 1965 में ये मामला हुआ था. अरेंज द क्रोनोलॉजिक इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन 26 अक्टूबर 1947 को. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड 26 जनवरी 1950. एसेशन रेटिफाइड बाय जम्मू एंड कश्मीर असेंबली 17 नवंबर 1956. New Constitution of Jammu and Kashmir came into force 26 January 1957. This reflects the gradual political integration of Jammu and Kashmir with other Union of India. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. गाड़ी कितने हैं? अब आते हैं हम लोग. Which one of the following states was never granted to special category status by central government? बिहार. अब देखिए, what is special category status? Introduced in 1969 by Planning Commission. Criteria: hilly and difficult terrain, low population density, strategic location, economic backwardness and non-viable nature of state finances. ठीक. तो 11 मतलब राज्यों को अभी तक स्पेशल स्टेटस दिया गया है. कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड. बिहार was not granted special status despite repeated demands. As of April 2025, special status is not actively granted anymore. मतलब अभी तक इसके बाद कोई वो नहीं हुआ है. पोस्ट 14th कमीशन विच रिमूव द डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल एंड स्पेशल. अब 14वें फाइनेंस कमीशन ने क्या किया कि उसने ये डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दिया कि कोई स्पेशल स्टेटस रहेगा या दिया जाएगा. ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा. ठीक. सिक्किम को दिया गया था, जम्मू कश्मीर को, हिमाचल को दिया गया था, लेकिन बिहार को नहीं दिया गया था. आर्टिकल 370 इज अमंग द मोस्ट टेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स. अच्छा ठीक, चलिए यहीं तक था. थैंक यू, बाय बाय.